कोविड-19 जो फैल चुका है, कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है, उसमें जब आप न्यूज़ देखते हो या न्यूज़ चैनल देखते हो तो वहाँ पे आपको जो टर्म्स मिलते हैं या फिर जो आपको टर्म्स मतलब होता है जो आपको शब्दावली मिलती है, वो शब्दावली बहुत टफ होती है। जिस नॉर्मल आप प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पाते हो या फिर समझ नहीं पाते हो ये वर्ड क्या है, या फिर हम हिचकिचाते हैं कि ये वर्ड यूज़ किया तो गलत हो गया तो क्या होगा। आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और उसके बाद आप आसानी से, खासकर स्टूडेंट्स और जो पढ़े लिखे लोग हैं, आसानी से कहीं पे भी अगर सोशल मीडिया पे आप कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी पोस्ट करते हैं तो आप आसानी से उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के अच्छे से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ जो फैक्ट्स है। कोरोना वायरस बहुत बड़ी डिजीज है, इसके ऊपर तो कोई अगर बोलता है तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए, एंड आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, आई एम नॉट लाइक ए प्रोफेसर। तो आप कहोगे आपको आप किस आधार पर बोल रहे हैं, तो उसका मैं थोड़ा क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात कहूँगा उसके फैक्ट्स, मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हो तो मैं कहाँ से लाया वो फैक्ट्स, तो आपको बता देता हूँ। मैं जो भी फैक्ट्स आपको बताऊंगा वो देश के स्टीम्ड न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, मैगजीन्स या फिर डब्ल्यूएचओ की जो साइट होती है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो यूएनओ के अंडर काम करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर काम करता है। वहाँ की जो साइट है उसके ऊपर कोरोना से संबंधित जितने भी टर्म्स दे रखे हैं या जितने भी वहाँ पे जो जानकारी दे रखी है उसको मैं वहां से रिकलेक्ट करके आपके लिए समराइज करके लेके आया हूं ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। आपको जो चीज मैं यहाँ पे स्टीम्ड न्यूज़पेपर की बात करूं तो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी या बहुत सारे जो चैनल जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं जो इसके बारे में, सीएनएन, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको इसके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। और वहाँ पे आर्टिकल्स कौन लोग लिखते हैं? देश के और विदेशों के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखते हैं और उन्हें वो लोग वर्क करते हैं, पहले उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं। तो मैंने वहां से उनके आर्टिकल्स से समरी किया है और वहां से ये सुविधा आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वो पूरे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अगर आपको लगता है कि जो फैक्ट्स यहाँ पे बताए गए उनको आपको विस्तार से जानना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा ताकि आप आसानी से डब्ल्यूएसओ के माध्यम से या जो भी मैं जहाँ से मैं फैक्ट्स लेके आऊँ उन फैक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ सकें। और जो लिंक दूंगा उस आर्टिकल्स आप पढ़ सकें। बट समस्या है कि वो इंग्लिश में होते हैं तो आपको समस्या आ सकती है। जिनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है वो कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपके लिए अच्छे से क्या करके नोट्स बना के लिख के आया हूँ, तो आपको बताऊंगा कि इनमें क्या चीज़ होती है, कहाँ से ये वायरस आया उसके बारे में। तो आप ऑथेंटिसिटी के बारे में ज़्यादा टेंशन मत ले। ऑथेंटिक जो भी मैं यहाँ से बताऊंगा आपको वो ऑथेंटिक है। आप किसी भी दुनिया के साइट पे जाकर के, कहीं पे भी जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार का फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि आपको गलत नॉलेज आप तक पहुँचाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम बात करते हैं इसके इंफॉर्मेशन की, यानी कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको कोविड-19 से ही यहाँ पे आए और जिनके बारे में आपको पहले जानकारी नहीं थी, या जानकारी है तो वो चीज़ है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आपको पता है ये जो कोरोना वायरस है ये शुरू कहाँ से हुआ, तो आपको ध्यान रखना इसकी शुरुआत चाइना से हुई। चाइना भारत का पड़ोसी देश है, दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना, जो एशिया में पड़ता है। अब ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। वहां से इस वायरस, वहां का एक शहर है वुहान, उस शहर में पहली बार ये वायरस दुनिया के सामने आया। अब बात करते हैं इसका नाम कोरोना क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता वायरस खुद निकल के तो कहेगा नहीं भाई मेरा नाम कोरोना रखो ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी वायरस होता है, वायरस बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, पशुओं में पाए जाते हैं और पशुओं में वहां से कहाँ आते हैं, मनुष्य के कोशिकाओं में आ जाते हैं और हमारा अटैक करके हमें क्या करते हैं, बहुत बुरी तरह से कंटेजियस स्प्रेड करते हैं। तो आपको बताते हैं कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्या पड़ा। कोरोना एक शब्द होता है क्राउन, अगर आपको पता, क्राउन का अर्थ होता है मुकुट। अगर आपने प्राचीन काल के भारतीय मुकुट थोड़े अलग होते हैं, वो बड़े टाइप के होते हैं। अगर आपने कभी मिस यूनिवर्स के मुकुट देखे होंगे तो उसके ऊपर स्पाइक्स बने होते हैं, तीलियां बनी होती है गोल गोल। तो वो स्पाइक्स जैसे ही जो न्यूरोलॉजिस्ट है या जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने जब चेक किया साइंटिस्ट ने, तब उन्होंने देखा कि ये जो कोरोना है इसका जो आकार है उसके ऊपर भी छोटे छोटे स्पाइक्स हैं। तो उन्होंने उस क्राउन के जैसे स्पाइक्स होने की वजह से इसका नाम कोरोना रख दिया। अब ये जो वायरस है ये अभी नहीं आया है, 2000, ये वायरस का नाम है, बीमारी का नाम नहीं। बीमारी का क्या नाम है मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। तो कोरोना वायरस का नाम कोरोना हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ क्राउन। अब बात करें ये एक फैमिली ऑफ वायरस है, यानी बहुत सारे वायरस होते हैं उनकी फैमिली से आता है और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में पहले से ही ये क्या करता है, एग्जिस्ट। ऐसा नहीं अभी 2019 में है, ये जो वायरस है 2003 में पहले आ चुका है, इसी चाइना कंट्री में आ चुका है
और काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी 2003 के में। तो वहां से ये आया, तो ये पहले से ही ये वायरस क्या करता है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है। नोन टू कोज डिजीजेस इन ह्यूमंस, और ये किसके लिए जाना जाता है, मानव के अंदर बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है। मानव से पैदा नहीं होता, जीवों से पैदा है, लेकिन मानव के अंदर इसके द्वारा क्या फैलाई जाती है, डिजीजेस फैलाई जाती है। और ये जो इससे जो बीमारी होती है कोरोना वायरस 2003 में आया था, उससे जो हुई तो कॉमन कोल्ड होता था, यानी आपको सामान्य सा जुकाम होता था, ज्यादा नहीं होता था। लेकिन इस बार जो आया 2019 में, जो आया 2020 में आ रहा है, आया 2019 में। इस बार जो बीमारी आई कोरोना वायरस, वो 2019 में जो बीमारी आई वो 2003 की बीमारी से काफी अलग थी। उसका स्प्रेडिंग जो तरीका है वो भी काफी अलग था, तो उसका नाम चेंज किया गया। उसका नाम कोरोना वायरस नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया कोविड-19। आपने ये दोनों शब्द आप साथ में पर कभी कोरोना वायरस पढ़ लेते हो, कभी कोविड-19, दोनों को सिनोनिम्स मत समझना। एक शब्द नहीं है, दो शब्द है, एक का अर्थ कोरोना वायरस है, दूसरे का अर्थ है कोविड-19। अब ये न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस है, यानी अभी आया है, ये न्यू टाइप है, पहले नहीं था, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। 2003 वाले से थोड़े इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। और टेक्निकल टर्म जो इसके लिए यूज की जाती है वो कोविड-19 यूज नहीं की जाती है। टेक्निकल टर्म मैं आपको बताता हूं, वो यूज की जाती है SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। कारण क्या है, इसका फुल फॉर्म जो होता है SARS-CoV-2 का, वो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस 2। क्यों नाम रखा गया इसके पीछे? कोई भी चीज होती है, अगर पहली बार आती है तो 1, और दूसरी बार आती है तो 2 रखा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना क्या संबंध है, सब बताया जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे इस पे एक्सप्लेन करने दीजिए, बाद में मैं आपको हर चीज के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो ये 11 फरवरी 2012 को ये नाम रखा, 2020 को सॉरी नाम रखा गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस नाम रखा गया। इसका कौन रखता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसका नाम रखा गया। 2003 में यही वायरस वहां पे आया था, तो उस वक्त नाम था SARS-1 और इस बार इसका नाम हो गया SARS-CoV-2। ये इसका नाम हो गया। कोविड का जो आपको फुल फॉर्म अगर पता हो तो कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस जो है CORONO, तो इसका CO लिया गया है, वायरस का VI लिया गया है और डिजीज का D लिया गया है, तो बन गया कोविड। और कौन से साल में आया है? तो ईयर है 2019, 2019 में आया, तो इसका नाम क्या हो गया? कोविड-19। लेकिन टेक्निकल टर्म में अगर बात करें, मेडिकल डिपार्टमेंट या साइंटिस्ट इसका जो नाम यूज करते हैं वो होता है SARS-CoV-2। ये आपको क्लेरिफाई हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना, कोरोना वायरस और कोविड-19 डिफरेंट थिंग्स है। बीमारी का नाम कोविड-19 है और वायरस जो फैला है उसका नाम कोरोना वायरस है, जो किस टेक्निकल टर्म में किस नाम से जाना जाएगा? SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाएगा। नो वन क्लियरली नो अबाउट इमरजेंस ऑफ दिस एपेडेमिक। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया। इंजप्शन कर रहे हैं कि ये चाइना से आया है, ये तो पक्का है चाइना से आया है, लेकिन किस जीव से पैदा हुआ है उस अभी तक वो अनुमान है, ना कि इसकी परफेक्ट हमें जानकारी है। इसका इसके अभी कोशिश जारी है, कहां से ये आया है। फर्स्ट डिटेक्टेड 2019 इन चाइना, पहली बार ये कहां डिटेक्ट हुआ है? चाइना के अंदर। पहले 2019 में दिसंबर नवंबर के महीने में ये डिटेक्ट हुआ था। चाइना की पॉलिसीज की वजह से उसको काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वो बाहर आ गया और उनका एक शहर है वुहान, उसमें बड़े स्तर पर लोग बीमार हुए, जिससे इन्फेक्टेड हुए और फिर धीरे धीरे ये बाकी देशों में फैल गया। तो कहाँ आपके एग्जाम के हिसाब से पूछा जा सकता है सवाल कि पहली बार कोरोना वायरस कहां से डिटेक्ट हुआ, पहली बार कहां से? तो वुहान सिटी है, आपको ध्यान रखनी है, हुबई प्रांत में पड़ता है, चाइना देश है, एशिया महाद्वीप है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? नॉर्मली आपको पता होंगे, अब तक तो काफी साइट्स पे गवर्नमेंट सब कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताएं। तो इसके सिम्टम्स का अर्थ होता है लक्षण क्या है, तो लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। फीवर होगा, आपको फीवर का अर्थ होता है बुखार होगा, कफ यानी आपको खांसी टाइप कफ होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी आपको सांस लेने में समस्या आएगी, आप ढंग से सांस नहीं ले पाओगे इस बीमारी की वजह से। और उसका कारण क्या है? सांस क्यों नहीं ले पाओगे? उसका कारण है फ्लू लाइक सिम्टम्स अफेक्ट लंग्स बाय फिलिंग देम विद फ्लूइड एट अ रैपिड रेट, यानी बहुत तेज गति से ये वायरस क्या करता है? आपके लंग्स में यानी आपके फेफड़ों में द्रव भर देता है। अब आप जानते हो हमारा सांस का सारा सिस्टम कहां से निकलता है? सारा सिस्टम आपके यहां से फेफड़ों से चलता है, लंग से चलता है। तो वो उनमें जब पानी भर देता है या जो भी द्रव भर देता है, तो उसके बाद मनुष्य के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो पेशेंट होता है इसका बीमार होता है, नीड रेस्पिरेटर्स एंड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब आपके फेफड़े अगर किसी द्रव से भर गया तो आप नॉर्मली नहीं ले सकते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? या तो वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या दी जाती है? वहां पे ऑक्सीजन दी जाती है और उस ऑक्सीजन के माध्यम से आप क्या कर पाते हो? सर्वाइव कर पाते हो।
तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्मल से इसके क्या होते हैं, अगर आपको फीवर, कफ या फिर डिफिकल्टीज इन ब्रीथ होती है तब आपके, बाकी इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वी आर नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, सो इससे उससे आगे आप जान सकते हो। लेकिन ये आपको नॉर्मली जो इसके जो क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात की। तो ये था आपका कोरोना वायरस। आया कहां से? चाइना से। नाम क्या है? ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्या ये? तो आपको ध्यान रखना है एक जूनोटिक डिजीज है। अब जूनोटिक डिजीज का अर्थ क्या होता है? जू का अर्थ होता है चिड़ियाघर, नॉर्मली जानते हो, जहां पशुओं को रखा जाता है। पहले जहां पे भी हमारी पृथ्वी पे मनुष्य की जनसंख्या कम थी, आज दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं। मनुष्य की जनसंख्या अकेले, इतनी किसी और प्राणी की जनसंख्या नहीं। हम थोड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनको हमने ऑक्यूपाई कर लिया, उनको हमने काट लिया, उनकी जगह हमने सिटीज डेवलप कर दिए, उनकी जगह हमने फैक्ट्रीज डेवलप कर दी, जिसकी वजह से जहां पे वहां पे जो जीव रहते थे उन्हें मजबूर होके वहां से उनके जो भोजन की व्यवस्था थी, जो फूड चैन होता था उनका, यानी खाद्य जो श्रृंखला होती थी, वो उनका टूट हो गई। कई जीव खत्म होने लगे, रेड बुक में आ गए, उनको वो पूरी तरह से समाप्त भी होने लगे। तो अब जब मनुष्य का संपर्क किससे हुआ? वाइल्ड एनिमल से होने लगा, यानी जो वन्य जीव है उनके पास में मनुष्य जाने लगा, तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो उनके अंदर वायरसेस होते थे, पहले मनुष्य वहां इंटरफेयर नहीं था, जब मनुष्य का वहां इंटरफेयर नहीं था तो वो डिजीज हमारे तक नहीं आते थे। जब मनुष्य का वहां इंटरफेयर होना शुरू हुआ तो वो डिजीज हम तक पहुंचने लगे। इस कारण ऐसे जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, यानी ऐसी बीमारी जो जानवर से किसमें आती है, आपके मनुष्य में आ जाती है। ऐसा भी होता है वायरस ओरिजिनेटेड इन सूहॉर्न बैट। ये जो वायरस है किसी अनुमान लगेगा चमगादड़ में था, और उस चमगादड़ से कहां पे आ गया, आपके किसी और जीव में आया। उस जीव को या तो मनुष्य ने खा लिया या फिर उसके संपर्क में आ गया, जिसकी वजह से ये वायरस ह्यूमन में आ गया। तो ये जूनोटिक डिजीज उसे कहेंगे जो पशु से किस में आ जाए, मनुष्य में, पशु से पशु और फिर मनुष्य में आ जाए तो भी वो जूनोटिक डिजीज के श्रेणी में आएगा। तो ये कोरोना वायरस आपका क्या है? जूनोटिक डिजीज है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ये एनिमल से एनिमल फिर ह्यूमन में आ सकता है। और इसके अलावा इट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल एनिमल्स आल्सो, यानी अगर कोई जानवर है उसको भी प्रभावित कर सकते। जैसे एक आपने उदाहरण देखा होगा, न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है ब्रोनॉक्स जू, न्यूयॉर्क में है। वहां पे एक टाइगर था, उसको ये वायरस हो गया, यानी पशु को भी हो सकता है। वो टाइगर आप जानते हो, दो तरह के जानवर होते हैं, एक पालतू पशु होते हैं, एक वन्य जीव होते हैं। जो वन में रहते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। तो ये वहां से आया, लेकिन आज तक हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये डोमेस्टिक पेट्स में भी होता होगा, यानी जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनमें होता होगा। अभी तक ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि पीछे जितने भी वायरसेस आए थे, जैसे रेबीज, आपको पता है कुत्ते से होता है, वो एक पेट एनिमल है, उससे होता था। H1N1 फ्लू था, वो भी स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है, यानी स्वाइन से होता है, यानी सुअर से होता था। तो अभी जो ये कोरोना वायरस आया है, ये अभी हमारे पास में पेट से, लॉकडाउन ही कोरोना के इलाज से क्या बताएंगे इसके बारे में आपको। पहले आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, रिक्वेस्ट है आपके, अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो इसमें आपको ध्यान रखना ये कैसी डिजीज हो गई, जूनोटिक डिजीज हो गई। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। अब आते हैं हम टर्म्स पे, यानी मैंने कहा था आपको मैं चीजें बताऊंगा कि कौन से ऐसे शब्द है जो नॉर्मली आप न्यूज या फिर यूज करते हुए देखते हो, फिर आपको पता नहीं होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो उस पर अगर आए तो एक शब्द है आपके सामने जो ज्यादातर यूज किया जाता है, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। ये वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में। हिंदी में इसका अर्थ होता है ये रोग उद्भवन कितने दिन में होता है, यानी अगर आपको कोरोना है, जैसे नॉर्मली बाकी कोई फ्लूज होता है तो उसका एक आध दिन में आ जाता है आपका क्या सिम्टम्स दिखने शुरू, लेकिन इसमें क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहेंगे, टाइम टू डेवलप सिम्टम्स इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में अगर कोई सिम्टम्स, लक्षण विकसित होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ वायरस एंड इमर्ज ऑफ सिम्टम्स। इसमें कितने दिन लगते हैं, 2 to 14 डेज, यानी 2 से लेकर के 14 दिन का इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। इसी पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये सबसे खतरनाक पीरियड होता है। रीजन क्या है, जिस व्यक्ति को ये हुआ है उसको खुद को पता नहीं कि वो कोविड-19 का शिकार है, वो मिलता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। अब उसके जितने भी उसके संपर्क में लोग आएंगे, तो आपको पता है कि ये नाक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे मुंह से निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। तो जो भी उससे हाथ मिलाएंगे या जो भी उसके नजदीकी क्षेत्र में आएंगे, अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, वो क्या होता है, कितनी दूरी से होता है वो भी बताएंगे। तो जो भी मिलेगा उससे भी क्या हो सकता है, ये डिजीज फैल सकता है। तो ये जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन का होता है। अगर आप कहीं से, आपका कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, बाहर से आते हैं आप, ऐसा नहीं है, ये आपके फायदे के लिए होता है
हमारे फायदे के लिए ये होता है कि भाई हम फैमिली से दूर रहें या जो बाकी लोग हैं उनसे हम दूर रहें। इस इंक्यूबेशन पीरियड में आपको क्या करना है, अपनी फैमिली से या जिस लोग भी आपके प्यारे हैं उनसे नहीं मिलना चाहिए। अब एक और शब्द आता है, उस शब्द का नाम है आपके एपेडेमिक। अब बात करते हैं एपेडेमिक क्या चीज होती है और ये कैसे नाम दिया जाता है। एपेडेमिक क्या होता है, रेफर्स टू मोर लोकलाइज्ड रीजन, यानी ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस जो ज्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं फैला हुआ हो, उसे हम एपेडेमिक कहते हैं। महामारी जो हिंदी शब्द यूज होता है उसके लिए ये महामारी कह सकते हो आप, लेकिन ये जो एपेडेमिक शब्द यूज किया जाएगा तब यूज किया जाएगा जब कोई भी बीमारी ज्यादा बड़े स्तर पर, बड़े क्षेत्र तक फैली हुई नहीं हो, तब तो हम उसे कहेंगे एपेडेमिक। तो ये जो वायरस हुबेई प्रोविंस एंड इन यूएसए, जब यूएसए वगैरह में आया था तब तक, यानी शुरुआती इनिशियल स्टेज में था, 11 मार्च से पहले WHO ने इसे एपेडेमिक घोषित कर रखा था। एपेडेमिक का मतलब उस वक्त ज्यादा देश प्रभावित नहीं हुए थे इससे, इस वजह से ये एपेडेमिक के नाम से जाना जाता था। अब आप जो शब्द सुनते हो वो है पेंडेमिक। वर्ड चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि एपेडेमिक कम देशों में फैला हुआ हो, पूरी पृथ्वी पर नहीं फैला हुआ, पूरे ग्लोब पर फैला नहीं हो, उसे तो हम एपेडेमिक कहते हैं। जैसे ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, बहुत सारे देशों में फैल जाएगा, तब उससे हम नाम देंगे पेंडेमिक। तो एपेडेमिक, पेंडेमिक आर नॉट सेम वर्ड्स, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, दोनों अलग अलग शब्द हैं, आपको ध्यान रखना। पेंडेमिक में जो PAN पैन होता है, शुरुआती से पैन का अर्थ आपको पता होगा, टोटल होता है, संपूर्ण होता है, ऑल होता है। पेंडेमिक का मतलब हुआ डिजीज विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द ग्लोब, यानी ऐसी बीमारी जो पूरे ग्लोब पर फैल जाए। ग्लोब का मतलब पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। तो ये जो कोविड-19 था, 11 मार्च 2020 तक लोकलाइज था, तब तक एपेडेमिक का। फिर WHO को लगा कि ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, 100 से ज्यादा देशों को अफेक्ट कर चुकी है, लोगों को अफेक्ट कर चुकी है, तो इसको पेंडेमिक घोषित करना चाहिए। तब 11 मार्च 2000, डेट आप याद रखिए, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है कभी से पेंडेमिक घोषित किया। आपको टेक्निकल टर्म भी पूछा है, पेंडेमिक क्या होता है, तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। ये वर्ड्स मैं इसलिए लेके आया हूँ, अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो हमें इनके बारे में जानकारी होती है, नॉर्मली पता होता है, न्यूज से पढ़ लेते हैं कि ये इसका अर्थ है। जब 12 महीने बाद ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, तब इसके सवाल एग्जाम में आने शुरू होंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। जब ये चीजें तब एग्जाम में आएगी, तब हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ज्ञान को क्या है, रिवाइज करना जरूरी है। तो अभी आप इन शब्दों के बारे में थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, जान लोगे, तो उस वक्त जब एग्जाम में आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे, आई थिंक आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इस वजह से ये क्लास लाने का मेरा उद्देश्य था। थोड़े टफ टर्म्स हैं आपके सामने आते, तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आप बार बार सुनिए तो आप इसको क्या कर सकते हो आसानी से। तो पेंडेमिक किसे कहेंगे, ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाती है, उसे हम पेंडेमिक नाम देते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस को पेंडेमिक नाम कब दिया गया, 11 मार्च 2020 को, किसके द्वारा, WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दिया, बिकॉज इट वॉज स्प्रेडेड मोर देन 100 कंट्रीज। अब तो बहुत ज्यादा 200 से भी पार हो चुके हैं, इतने देशों में ये फैल चुका है। इटली, USA ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा इससे क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। तो ये तो बात थी पेंडेमिक की। अब जो आपके सामने एक वर्ड आता है, वो वर्ड है क्वारंटाइन। ये नॉर्मली लोग थोड़ा गलत प्रोनाउंशिएट कर लेते हैं, आपको इसको प्रोनाउंशिएट करना है क्वारंटाइन। यानी ये चीज क्या होती है, क्वारंटाइन की बात करें अपन, refers to precaution of isolating in case detect symptoms or return from trip abroad। अगर आप विदेश यात्रा से बाहर आए, वापस आए, या बाहर से आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर आप ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे ये काफी फैल चुका है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप घर पे आए या ऐसी जगह पे गए जहाँ ये अभी फैला नहीं है, तो क्या होगा, आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, आइसोलेशन नहीं किया जाएगा। दोनों में आपको फर्क समझना है। आइसोलेशन क्या होता है वो बताऊंगा, और क्वारंटाइन में फर्क क्या है। क्वारंटाइन टर्म जो यूज की जाती है, वो यूज की जाती है आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप ऐसे एरिया से आए हैं जो जहाँ पे ये स्प्रेड हो चुका था, या आप अब्रॉड से आए यानी विदेश से आए, तब आपको 14 दिन के लिए आपको क्या रखा जाएगा, घर पे रखा जाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोविड-19 के पॉजिटिव हो या आपको कोविड-19 है। क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अभी बाड़मेर में जो मिला, बोजासर से जो व्यक्ति मिला, उसको तो क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, बिकॉज उसको पॉजिटिव आ गया। अब वो जहां पे वो आइसोलेट है, अब जो लोग घर पे बंद किए गए थे, या घर पे जिनको बाहर जाने से मना किया क्योंकि वो उसके संपर्क में थे, उनको आइसोलेट नहीं किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया। और वो अभी आज शायद आई होप नेगेटिव आई थी उनकी रिपोर्ट, तो अभी उनको ऐसा नहीं है नेगेटिव आई है, बाद में टेस्टिंग हो उसके बाद, लेकिन वो लोग क्वारंटाइन रहेंगे, और जिस बंदे को हुआ था वो आइसोलेटेड है। तो इन दो टर्म्स को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है, क्वारंटाइन आपको घर पे रहना है, रखा जाएगा। आइसोलेशन में समवन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपल फॉर चेक, यानी रोकने के लिए क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को अलग किया जाएगा, या उसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा, गवर्नमेंट की निगरानी में रखा जाएगा। आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सुनी, लोग भाग जाते हैं,
तो वो स्प्रेड नहीं हो इसके लिए आइसोलेट किया जाता है। तो ये दो शब्द आपको अलग अलग है। कोरोना वायरस कोविड-19 अलग है, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन इज अलग है, एपेडेमिक एंड पैंडेमिक अलग है। तो ये चीजें डिफरेंट होती है, तो आपको उस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, अभी एक सवाल आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस 3 to 6 फीट फ्रॉम अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 3 से 6 फुट, ये मिनिमाइज किया है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने कहा अगर आप 3 से 6 फुट की दूरी पर रहते हैं तो इसके ड्रॉपलेट्स आप नए व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है या जो आपके संपर्क में है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये तय किया गया किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग, नॉर्मली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ले लेते हैं सामाजिक अलगाव के नाम से कि ये सामाजिक अलगाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। सामाजिक अलगाव आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सामाजिक, आपको अगर एक आर्टिकल याद हो, अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाए। अब आपने कुछ घटनाएं देखी होगी जिनमें ऐसा होता है, नॉर्मली जिसको कोविड-19 होता है उसको हम क्या देखते हैं, थोड़ा हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं कि उसको हो गया, उससे दूरी बना के रखो। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस फैमिली से या फिर उस बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता टाइप हो जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी के साथ मानव होता है, उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अभी ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हो गया कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है, इससे लोग क्या कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से ले रहे हैं और लोग क्या करने शुरू कर दिया है, सामाजिक भेदभाव शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आपको रखना है कि आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कम 3 से 6 फीट की दूरी पर रहना है, यानी 1 से 2 मीटर तक की दूरी पर रहना, ताकि ये चीजें आप तक नहीं फैले। और जो लोग पेशेंट हैं उनके प्रति आप घृणा का व्यवहार नहीं रखें, क्योंकि उनको पता, खुद को भी पता नहीं है, इसमें किसी का कारण नहीं है कि किस वजह से हुआ है। इस वजह से आप उनसे नजदीक नहीं जाए, लेकिन उनके साथ घृणा का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का है कि आपको 6 से 3 फुट है, ये क्यों किया जाता है उसका रीजन है क्योंकि ये हमारा सबसे उपयोगी साधन यही है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है, अभी हमारे पास कोई थेरेपी नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है कि इसको लगाई और आदमी ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। इस वजह से एकमात्र हथियार सोशल डिस्टेंस, दूर रहो। अब लॉकडाउन भी है जिसमें लोगों को घर में रहना पड़ता है। अब आप लॉकडाउन हो गए घर में, अब घर के फैमिलीज में आप हो और आप इकट्ठे होते हो, पास पास बैठते हो, तो फिर वो फिर से फैलने की संभावना रही। क्योंकि अगर किसी एक का भी आपका फैमिली से बाहर जाता व्यक्ति तो वापस आएगा, तब तक तो वो काफी क्या हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें इसका कारण क्या है, एक तो प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ब्रेक द चैन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों की जाती है, ताकि इसका चैन ब्रेक किया जाए। चैन का अर्थ होता है इसकी जंजीर बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति को हो गया, वो व्यक्ति वहां से ट्रेवल करता है, उसको अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 14 डेज होता है। जिस व्यक्ति को होता है उसको भी नहीं पता होता है कि भाई ये बीमारी मुझे हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, दूसरे लोगों के क्या आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा। तो संपर्क में आने से वो बीमारी फैल सकती है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो अगर वो संपर्क में आता भी है 3 से 6 फुट, तो उसके ड्रॉपलेट्स, उसके अंदर जो कोरोना वायरस घुस चुका है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। जब वो वायरस आप तक नहीं पहुंचाएगा, उसके साथ होते हुए भी आप सेफ हो जाओ। जैसा बाड़मेर का जो पहला केस आया था उसमें ऐसा हुआ था, जिस व्यक्ति को पॉजिटिव थे उसके साथ और भी लोग थे, उनको नहीं हुआ, बिकॉज दे हैव मास्क ऑन देयर माउथ, उनके चेहरे पर मास्क था। तो और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, 3 से 6 फुट दूरी होंगे वो, इस वजह से क्या हो गया, उनमें ये चैन ब्रेक हो गया, उनको नहीं हुआ, आगे नहीं फैला। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को आपको थोड़ा सीरियसली लेके, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख लो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो इस शब्द को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो ये मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं किसके बारे में, एक और वर्ड है आपके सामने जो अभी आया है, कई दिनों बाद आया, जो भारत में, फिर भी आपको बताते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड। सामुदायिक फैलाव क्या होता है, व्हेन वायरस स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द जनरल मासेस, सामान्य जनता के अंदर अगर ये वायरस फैलना शुरू हो जाए तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड कहेंगे। इस प्रकार की कम्युनिटी स्प्रेड में नो ओरिजिन ऑफ वायरस, नो ट्रैवल हिस्ट्री, नो इंटरेक्शन विद द इन्फेक्टेड पर्सन, फिर भी हो जाता है। यानी आप कहीं घूमने भी नहीं गए फिर भी हो गया, आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आए तो भी आपको ये हो सकता है, और ना ही आपको इसका ओरिजिन पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे रहता है और इसको तो यहाँ पे आसपास किसी को नहीं है, फिर इसको कैसे हो गया। इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। इटली में और यूएसए में ज़्यादा मौतें होने का रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, आशा करते हैं नहीं भी हो। तो इसमें ये थोड़ी अलग टर्म है, आपको दें, कम्युनिटी स्प्रेड का अर्थ होता है समुदाय में जहाँ पे बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के, बिना किसी इंटरेक्शन के ये फैल सकते हैं। तो आप इसकी
डेंजर को देखो आप, कितना खतरनाक है ये। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि आप, पहली बात, आपके कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।